Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. अच्छा जी, वीक 7 के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीक 7 में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो एरेज। एरेज हमने सी में पढ़े हुए हैं, C++ में पढ़े हुए हैं। अब हम जावा में देखेंगे कैसे यूज करने हैं। क्लास के अंदर फंक्शंस और मेथड्स, और मेथड्स के अंदर हमने कैसे एरेज यूज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एरे क्रिएट कैसे करना है। इसके लिए एग्जांपल ये गिवन है, इंटीजर c इज इक्वल टू int 12। ठीक है, अब इसमें लेट्स से मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, तो इंटीजर और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा और एरे का नाम लिख दूंगा। उसके बाद मैं न्यू के जरिए मेमोरी एलोकेट कराऊंगा इस एरे को, और ये अगेन जिस टाइप का ये एरे है वो लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बताऊंगा ये कितने मेंबर्स का एरे है। अच्छा जी, इसमें ये इंटीजर की जो इसकी जो टाइप है, सबसे पहले मैं इसकी टाइप लिख रहा हूँ, फिर वेरिएबल का नाम है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप लिखी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा, फिर एरे का नाम बताऊंगा, और एरे के नाम के बाद मैं न्यू का कीवर्ड यूज करूंगा। न्यू के कीवर्ड के बाद मैं एरे की टाइप दोबारा लिखूंगा, और फिर मैं एरे का साइज लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक एरे को डिक्लेयर कर सकता हूँ। उसकी टाइप, उसका नाम और उसका साइज मैं ऐसे स्पेसिफाई करूंगा। अब इससे इस एरे को जो मैंने क्रिएट किया, ये रैम में कैसी डायग्राम बनेगी। मेमोरी एलोकेशन कैसी होगी। ये देखें 12 वैल्यूज का एरे बना है। इसका पहला जो मेंबर है, इसका पहला मेंबर जो है वो C0 है। C0 जो है इस एरे का पहला मेंबर है। ठीक हो गया, और उसे एक मैंने वैल्यू दी है -45। ये अगर हमने वैल्यू अब जब तक नहीं दी तो एरे गार्बेज वैल्यू पे इनिशियलाइज हुआ। फिर दूसरा C1 है, और इसी तरह C के सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, और C अप टू 11 है। ठीक है, अब इसमें ये जो C है ये एरे का नाम है, ये जो C है ये एरे का नाम है, और ये आगे जो 0 C की वैल्यू 0 है, पहला मेंबर C0 है, फिर दूसरा C1 है, फिर तीसरा C2 है, इसी तरह करते करते अब टिल C11 है। ठीक है, अब एरे का साइज जब 12 है, एरे का साइज 12 है, लेकिन इसके इंडेक्सेस की रेंज आप देखें, इंडेक्सेस की रेंज अगर आप देखें वो उस डायग्राम के हिसाब से क्या होगी, 0 से लेके 12 तक होगी। यानी कि साइज -1 जो है वो उसका एरे के उतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये इनिशियली जो वैल्यूज है ये आप अज्यूम करेंगे ये गार्बेज वैल्यूज पे एरे पे हमारा इनिशियलाइज हुआ हुआ, अगर हम C++ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो पहली एग्जांपल थी ये इंटीजर एरे था। अगर हम स्ट्रिंग का एक एरे बनाना चाहें, इसमें स्ट्रिंग जो है वो क्या कैरेक्टर्स का एरे है। हर कैरेक्टर एक बाइट लेता है रैम में। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए,
यहाँ पर एरे का जो नाम है ये एरे का नाम बी है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, फिर न्यू का कीवर्ड लिख के दोबारा स्ट्रिंग टाइप लिखी और फिर एरे का साइज बना दिया। इसका मतलब यह है कि ये 100 जो है वो 100 स्ट्रिंग्स का एरे बन गया। ठीक है, 100 कैरेक्टर्स का नहीं, हर जो मेंबर है इसका वो एक एरे, एक कंप्लीट कैरेक्टर एरे है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी? लेट्स से स्ट्रिंग बी जो है, बी क्या है? ये स्ट्रिंग एरे है। स्ट्रिंग एरे का क्या मतलब है कि ये एक कंप्लीट एरे है खुद से। B0 जो है ये एक एरे है, B1 जो है ये एक एरे है, और इसी तरह B अप टिल B99 जो है वो एक एरे है। ठीक है, अब एरे की जो मेंबर्स हैं वो 0 से लेके एरे के मेंबर जो है वो एरे का साइज 0 से 100 तक है, तो एरे के मेंबर जो है वो 0 से लेके 99 तक है। अब ये हर एक जो एरे, हर एक स्ट्रिंग एरे का हर मेंबर बजाते खुद एक एरे है। ठीक हो गया। अच्छा, एरे को डिक्लेयर इसी तरह वो एक एरे को डिक्लेयर करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में देखें तो मैंने पहले स्ट्रिंग, फिर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम, फिर न्यू, फिर स्ट्रिंग और फिर उसका साइज। इसी तरह मैंने एक और एरे एक्स बनाया, स्ट्रिंग एरे। जबकि दूसरी एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ एरे का नाम पहले है और उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स बाद में। ऊपर वाली एग्जांपल में स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले और एरे बाद में, तो ये दोनों तरीके जो हैं ये वैलिड है दोनों से। ऊपर वाला जो मैंने स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया हुआ, स्ट्रिंग ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है, और ये जो स्ट्रिंग की नीचे वाली एग्जांपल है। ठीक है, ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं सेम एरे को बनाने का। दोनों से यही होगा कि रैम में स्ट्रिंग्स का एरे बन जाएगा। ठीक है, अब हर एरे में वेरिएबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब इंटीजर एरे की एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं ये इंटीजर एरे की एक एग्जांपल है। पब्लिक क्लास इंट एरे, ये एरे का नाम हो गया, इसके अंदर मेन का फंक्शन हो गया। इसके बाद मैंने एक एरे बनाया है, लेकिन अभी डिक्लेयर किया, इसे मेमोरी एलोकेट नहीं की। ठीक है, मैंने एरे का साइज नहीं बताया हुआ। ठीक हो गया, मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया अभी, लेकिन अभी उसका साइज नहीं बताया हुआ। जितना उसका साइज होगा उतनी वो रैम में जगह लेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, एरे को, ये नीचे वाली स्टेटमेंट में क्या होगा, एरे को मैं 10 मेंबर्स का एरे बना रहा हूँ। ये दोनों ये दो अलग अलग लाइनों में लिखने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता था, इंटीजर एरे, इंटीजर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे, फिर इक्वल और फिर न्यू लिख के इंटीजर और एरे का साइज। ठीक है, तो ये जो ऐसे मैंने नीचे ग्रीन फॉन्ट में एरे डिक्लेयर किया, ऐसे भी अब मैं एक ही लाइन में लिख सकता था। ठीक हो गया, उसकी बजाय मैंने ऊपर जो 2 लाइनों में लिखा हुआ। ये एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस एरे के साथ क्या करना चाह रहे हैं, अब इस एरे के साथ मैं क्या करूंगा,
मैं एरे की वैल्यू शो करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं एक हेडर बनाऊंगा, क्या ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जो कि एरे का इंडेक्स मतलब वो एरे का कौन सा मेंबर और उस मेंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, जैसे ये एरे की डायग्राम है, जैसे ये एरे की डायग्राम है, इसमें पहले ये जो इंडेक्स 0 पे 45 वैल्यू पड़ी हुई है, इंडेक्स 1 पे 6 है, इसी तरह इंडेक्स 11 पे 78 है, तो मैं पूरे एरे को शो करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने पहले हेडर, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ये क्या कर रही है, इस हेडिंग को शो कर रही है, ठीक है। ये आउटपुट में ये हेडिंग कैसे शो होगी, ये इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है। ये जो इंडेक्स और वैल्यू लिखे हुए ये शो होंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या कोड कह रहा है, इसके बाद एक लूप है, जो कि 0 से लेके एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है, ठीक है। एक काउंटर वेरिएबल है इसमें मैंने बनाया हुआ, एक काउंटर जो है ये 0 की स्टार्टिंग वैल्यू है और ये लेस देन एरे लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज करेंगे इंक्लूडेड लाइब्रेरी में, वो मुझे एरे की जितने भी लेंथ है वो एज ए इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इस केस में मैंने 10 वैल्यूज का एरे बनाया था, तो एरे लेंथ की जगह क्या वैल्यू पेस्ट होगी, क्या रिटर्न वैल्यू यहाँ पर पेस्ट होगी, यहाँ पर वैल्यू पेस्ट होगी 10, ठीक है। यहाँ पर एरे लेंथ 10 पेस्ट हो जाएगी और हर आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, हर आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू और एरे ऑफ काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा। काउंटर क्या चीज है, वो बेसिकली इंडेक्स है, और एरे ऑफ काउंटर क्या है, वो मुझे वैल्यू को एक्सेस करके देगा, ठीक है। इस कोड को अगर मैं रन करूं चला के, ये फाइल में बनाता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। ठीक हो गया जी। इसमें इंट अरे के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ, और इस क्लास के अंदर जो है मैं एक मेन का फंक्शन बनाऊंगा। कमेंट्स में लिख देता हूँ ये एंड मेन और एंड क्लास, ठीक है। और मेन के आर्गुमेंट जो क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। स्ट्रिंग यार, यस, ये मेन के आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ इंट अरे के नाम से, अरे डॉट जावा, ठीक है। ये मैंने फाइल सेव कर ली।
अब मैं कमांड टर्मिनल से इसको फाइल को जो है रन करता हूँ। ठीक है, मैं जावा सी की कमांड से तो रन करता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसमें अब मैंने गलती ये की है कि फाइल सेव करते हुए इसका नाम गलत रखा है। ठीक है, अब मैं फाइल का नाम चूंकि मैंने गलत रखा है क्लास का और फाइल का नाम सेव नहीं रखा, इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब कंपाइलेशन में गलती नहीं है, फाइल का नाम मैंने सही लिखा है। अब इससे अगली स्टेटमेंट क्या है, मुझे एरे डिक्लेयर करना है, एक इंटीजर एरे। इंटीजर एरे करके मैं न्यू 10, ठीक है, ये मैं एरे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इंटीजर एरे न्यू इंट 10 के जरिए मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे स्क्रीन पे शो करना है मैसेज इंडेक्स और वैल्यू का। तो मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने दो एरे वैल्यू शो करनी है, एक इंडेक्स, एक चीज़ शो करनी है इंडेक्स और दूसरा शो करना है वैल्यू, और दोनों के टाइप जो है एम्परसेंड ऑफ एस है। ठीक हो गया, मैंने अपने आउटपुट का हेडर में लिख लिया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ के जरिए। ठीक है, अब मैं लूप लिखा यहाँ पर, अब मैं लूप का कोड लिखूंगा इसके बाद। अब लूप की मेरी कंडीशन क्या है कि काउंटर 0 से इनिशियलाइज हो, अरे डॉट लेंथ तक चले और काउंटर जो इंक्रीमेंट करता जाऊं हर आइटरेशन में। काउंटर की कंडीशन क्या है, एरे डॉट लेंथ तक वो चले। एरे डॉट लेंथ इस केस में क्या है, वो 10 है। ठीक हो गया, और काउंटर प्लस प्लस।
गया। अब लूप के अंदर क्या होना है, मैं प्रिंट एफ के जरिए क्या करूंगा, काउंटर और एरे ऑफ काउंटर की वैल्यू शो करूंगा, यानी कि इंडेक्स कौन सा है और उस इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी पड़ी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, ये इस लूप के अंदर स्टेटमेंट चलेगी और इसके अंदर मैं क्या शो करूंगा, बैक स्लैश एन भी यूज कर लेते हैं। दो इंटीजर वैल्यूज शो करूंगा, एक काउंटर और एक एरे ऑफ काउंटर, ठीक है। और प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए मैं एम्परसेंड ऑफ 5D और एम्परसेंड ऑफ 8D लिखूंगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने अपना लूप का कोड भी लिख लिया और जो इंटीजर डिक्लेयर करके और उस इंटीजर की हर एलिमेंट, उस इंटीजर एरे की हर एलिमेंट में जो वैल्यू मिली है वो मैंने स्क्रीन पे शो करनी है। ठीक है, अब इसमें कोई सेमीकोलन का कोई टाइपो एरर मैंने फिर से कर दिया है। काउंटर की वैल्यू 0, काउंटर लेस देन 10 और काउंटर इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। सॉरी, ये यहाँ पर अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो अब ये कोड कंपाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ना होने की वजह से मसला आ रहा था। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। एरे, तो अब इसमें बैक स्लैश वैन नहीं डाला हुआ मैंने, तो ये मसला आ रहा है। ठीक है, बैक स्लैश ऑफ इनमें डालूंगा। ठीक है, अब देखें ये इंडेक्स और वैल्यू हेडर में आ गए और बाकी पहले इंडेक्स में अब सारे इंडिसेस पे 0 पड़ी हुई है। इसका मतलब है जो हमारा अरे इनिशियलाइज हुआ है वो 0 वैल्यूज पे पड़ा हुआ। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं। अब हमने देखना है ये अरे जो 0 वैल्यूज पे पड़ा हुआ, ये जो ऑल जीरोज हैं, ये हमारा अरे इनिशियलाइज हुआ है। अब हम इस अरे को वैल्यूज देना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका होगा। ठीक है, अब मैंने इंटीजर एरे बना लिया है एन के नाम से।
एन के नाम से इंटीजर अरे बना लिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये अरे कितने मेंबर्स पे हो, 5 मेंबर्स पे हो मुश्तमिल। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं 5 मेंबर्स का अरे बनाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर अरे डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। उसके बाद मैंने अरे का नाम लिखा एन, और फिर मैंने उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज लिख दी हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये एक लिस्ट बन गई है, एक अरे बन गई है 5 मेंबर्स की। ठीक है, इसकी अगर मैं रैम में डायग्राम देखूं, ये एन नाम का अरे बना है। तो इसका जो पहला मेंबर है वो होगा एन ऑफ 0, जो दूसरा मेंबर है वो होगा एन ऑफ 1। ठीक है, ये पहला इंडेक्स। इस तरह एन ऑफ 2, एन ऑफ 3 और एन ऑफ 4, यानी बेसिस वैल्यू जो है वो 0 से लेके 4 तक है, 5 वैल्यूज का एरे है। ठीक हो गया। अच्छा, in this case the array length is determined by number of elements in the initializer list। ये जो मैंने लिस्ट दी है इनिशियलाइजेशन वाली, इसमें जितने मेंबर्स हैं उतना ही अरे को साइज असाइन हो जाएगा। सी लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता था, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरे का साइज देना पड़ता था और उसी हिसाब से आप अरे को इनिशियलाइज कर सकते थे। यहाँ पर क्या आपने अरे का कोई साइज नहीं बताया हुआ अरे ने, और जो इनिशियलाइजर स्टेटमेंट में जितने भी मेंबर्स उस हिसाब से अरे को खुद बहुत साइज एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कोड एक दफा चला के फिर यहाँ पर लेट्स से मैं 50 के बाद 60 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कोड को दोबारा से कंपाइल करूंगा तो एन जो है 5 की बजाय 6 मेंबर्स का अरे बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया। अब आगे आ जाए, अब मैं इंटीजर अरे बना रहा हूँ। अब जो इंटीजर अरे की एग्जांपल हमने पढ़ी थी उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो पहले हमने जो अरे इनिशियलाइज किया था वो 0 पे किया था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंटीजर अरे की एक क्लास बना ली मेन। अब जो इनिशियलाइजर है वो इधर इस स्टेटमेंट में आप देखें कि मैंने इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर अरे का नाम और आगे फिर 10 मेंबर्स का अरे बनाया। ठीक है, फिर आगे वही लूप है, ये क्या करेगा, काउंटर को 0 से लेके अरे लेंथ तक रन करेगा और अरे के मेंबर्स को शो करेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मुझे कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर न्यू इंटीजर लिखने की बजाय मैं 10 वैल्यूज दूंगा। ठीक है, लेट्स से 4 5 6 7 8 3 4। ठीक है, तो अब ये देखें 10 मेंबर्स मैंने अरे के 10 मेंबर्स का मैंने अरे बना लिया। ठीक है, पहला मेंबर भी 4 है और आखिरी भी 4 है। अब मैंने बजाय इसके अरे को 0 पे इनिशियलाइज करूं, उसे कोई इनिशियलाइजेशन वैल्यूज ना दूं और वो खुद से 0 पे इनिशियलाइज हो, मैंने क्या किया, मैंने अरे की वैल्यूज दी हैं। कोड को कंपाइल करता हूं। अब ये देखें अरे की जो वैल्यूज हैं वो जो मैंने अब इनिशियलाइजेशन लिस्ट में दी है वो शो हो रही है। ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी बजाय मैं ये चाहूँ कि एरे कैलकुलेटिंग द वैल्यूज टू स्टोर एन इन एरे, ठीक है, एरे में जो वैल्यूज मैंने डालनी है वो कहीं से पहले कैलकुलेट कर लूँ और कैलकुलेट करने के बाद जो है मैं उन वैल्यूज को यूज करूँ।
अगेन मैं इंटीजर एरे की क्लास डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर मेन का फंक्शन बनाऊंगा। अब ये देखिए ये लाइन है फाइनल इंट अरे लेंथ इज इक्वल टू 10। ये जो फाइनल है क्या ये बता रहा है कि मेरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाकी इंटीजर अरे लेंथ इज इक्वल टू 10। एक कांस्टेंट पहले मैंने डिक्लेयर कर लिया, अब मैं एक इंटीजर अरे बना रहा हूँ, न्यू के कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ और इंटीजर और जो अरे का साइज अरे इंटीजर के कीवर्ड मैंने यूज किया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर Z10 लिखने के मैंने जो कांस्टेंट है वो उसको बता दिया कि आपने वो कांस्टेंट की जो वैल्यू उतने पे एरे को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसे हमने सी लैंग्वेज में किया हुआ है। ठीक है, अगेन काउंटर इज इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट करेंगे, काउंटर इज लेस देन एरे लेंथ पे उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और काउंटर को काउंटर इज लेस देन एरे लेंथ तक इस लूप को चलाना है और काउंटर को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस अगली स्टेटमेंट क्या है, तो एरे काउंटर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर 2। अब देखें यहाँ पर जो एरे है वो अनइनिशियलाइज्ड है। अनइनिशियलाइज्ड से मेरी मुराद क्या है, पर मैंने कोई इनिशियलाइजर की लिस्ट नहीं दी। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं दी तो इसका क्या मतलब है, एरे जो है वो 0 पे इनिशियलाइज हुआ है। जितने एरे मेंबर्स हैं वो सब 0 पे इनिशियलाइज हुए। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो उस एरे में डालना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है एरे ऑफ काउंटर इज इक्वल टू 2 + 2 टाइम्स काउंटर, यानी कि काउंटर की जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 2 ऐड कर दूं। उससे होगा क्या, लेट्स से पहली आइटरेशन में पहली बार ये लूप चलेगा तो काउंटर की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, लेट्स से इसको आइटरेशन 0 बोलते हैं। अब इस केस में एरे ऑफ काउंटर जो है वो किस चीज के इक्वल होगा, वो होगा 2 + 2 इंटू काउंटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब काउंटर की वैल्यू पहली दफा में 0 है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0। दूसरी दफा जब ये लूप चलेगा, ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू 1 होगी। जब काउंटर की वैल्यू 1 होगी तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो काउंटर की वैल्यू 2 है। ठीक है, आइट्रेशन 2 यानी तीसरी दफा जब लूप चलेगा। अच्छा, एरे ऑफ 2 की क्या वैल्यू होगी, काउंटर 2 2 4 4 + 2 6। ठीक है, तो इस तरह से ये काउंटर की वैल्यू जब हो जाएगी लेट्स से 9 यानी कि 10th आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू 9 है, तो एरे ऑफ 9 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 9 18 18 + 2 20। तो ये 2 से लेके 20 तक वैल्यूज जाएंगी। ठीक हो गया, इस तरह से एक एरे के अंदर जो हमें कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक एरे बनाऊंगा। मैं पहले एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करूंगा, पहले मैं एरे लेंथ को डिक्लेयर करूंगा कोड लिखते हुए। ठीक है, फाइनल का कीवर्ड और इंटीजर, और फिर मैं एरे लेंथ और एरे लेंथ को वैल्यू में दे दूंगा। ठीक है, ये क्या होगी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी।
ठीक हो गया। अब मैंने इस एरे को इनिशियलाइज, इस एरे लेंथ को यूज करते हुए बनाना है एरे, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट है? उसके लिए स्टेटमेंट है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे और न्यू इंट में एरे लेंथ। इंटीजर का नाम कीवर्ड और फिर इंटीजर का कीवर्ड और फिर एरे लेंथ एक कांस्टेंट, क्योंकि एरे की लेंथ जो है वो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के जरिए हम एरे को साइज दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब इससे अगली लाइन क्या कह रही है? इससे आगे ये कह रही है कि आपने जो एरे काउंटर को वैल्यू देनी है 2 से मल्टीप्लाई करके देनी है, 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करके देना। ठीक है, ये एक दूसरा लूप, एक और लूप है। एरे ऑफ काउंटर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर वैल्यू। ये पहले लूप जो है वो उसको ऐसा वैल्यूज असाइन करेगा। पहले लूप जो है वो वैल्यू असाइन करने के लिए मैं लूप यूज करूंगा। ठीक है, फिर हेडर कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है और फिर एरे को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये सारे टास्क इसमें देख लूंगा। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ, अगर कोई टाइपो एरर नहीं है तो ये कोई एरर कंपाइलेशन का इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें इंडेक्स 0 पे 2, यानी कि वो जो फार्मूला था मेरे पास 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू 0 के हिसाब से पहली आइट्रेशन में 2 वैल्यू आनी थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और इस तरह से ये 20 तक वैल्यूज जो कि कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम एरे को वैल्यूज दे सकते हैं।